ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या निदा खान को शरण देना अब एक पार्षद की कुर्सी छीन सकता है? क्या नासिक के चर्चित TCS केस में अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है? और आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार AIMIM पार्षद के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्षद का नाम TCS कांड से जुड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के चर्चित नासिक TCS यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में अब बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार AIMIM पार्षद मार्टिन पटेल की सदस्यता पूरी खतरे में पड़ गई है। इतना ही नहीं, उनके घर पर अवैध निर्माण का नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने साफ कह दिया है कि मकान 1-2 दिन में गिराया भी जा सकता है। तो चलिए मामले में क्या कुछ अपडेट है जानते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बोलो। पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक से जुड़ा है, जहां अप्रैल 2026 में नासिक यूनिट से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप लगे कि महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण किया गया और उन पर जबरन धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इस केस ने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 FIR दर्ज की हैं और 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की मुख्य आरोपी कंपनी की HR प्रमुख निदा खान और तौसीफ अत्तार को माना जा रहा है। हालांकि कंपनी ने बाद में बयान दिया कि निदा खान HR नहीं थी। निदा खान करीब 25 दिनों तक फरार रही। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद 7 मई को उसे छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो AIMIM पार्षद मतीन पटेल के घर में छिपी हुई थी और वहीं पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से रह रही थी। जैसे ही जानकारी सामने आई, मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रह गया बल्कि सीधे राजनीति तक जुड़ने लगा है। पुलिस ने मतीन पटेल पर फरार आरोपी को शरण देने का केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम भी एक्टिव मोड में आ गए। नगर निगम ने मतीन पटेल के घर पर कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। अब उनके घर के दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। छत्रपति संभाजी नगर के महापौर समीर राजूरकर ने साफ कहा है कि अगर जांच में पटेल किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो उनकी नगर निगम सदस्यता रद्द की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनका मकान अवैध निकला तो कार्रवाई और तेज हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बताया है। नगर निगम में विपक्ष के नेता समीर साजिद का कहना है कि मेयर के पास किसी पार्षद की सदस्यता खत्म करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा कोई भी फैसला लिया गया तो पटेल अदालत तक जाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का बयान भी सामने आया है और चर्चा में बना है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का बयान भी सामने आया है। मंत्री ने कहा कि जिस घर में निदा खान छिपी हुई थी उसे 1-2 दिन में तोड़ा भी जा सकता है। उनके इस बयान के बाद अब बुलडोजर एक्शन की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। उधर नासिक कोर्ट में भी 11 मई को बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद निदा खान को अदालत में कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आगे रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने उसे 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि निदा खान गर्भवती है। इसी वजह से अदालत ने उसे जेल भेजने का फैसला सुनाया। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फरार आरोपी को शरण देना सिर्फ कानूनी मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? क्या अवैध निर्माण का नोटिस केवल प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर सच में एक राजनीतिक दबाव का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं? ये जो सवाल हैं ये घूम रहे हैं। इनका जवाब कुछ दिनों में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सबकी जो निगाहें हैं वो अदालत की अब कार्रवाई पर जुटी हुई हैं। निदा खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। AIMIM पार्षद पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सच में सदस्यता रद्द होगी, कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई होगी, ये देखना अभी बाकी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।